अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान એટલે एक्चुअल साइंटिस्ट जो सर्टिफिकेट सबको दिया गया, बांटा गया। हाँ, पाचड़ संभळाय छे। ओके ओके। तो सभी जो सर्टिफिकेट का मतलब क्या है वो समझो पहले। हमारा सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ऑफिशियली आप अभी सर्टिफाइड हो गए दूसरे को ये विज्ञान बताने के लिए। आप समझे? सर्टिफिकेट का मतलब, कोई कहेंगे कि भी आप ये विज्ञान की बात करते हो, कैसे बात करते हो? तो कहता है, आई एम सर्टिफाइड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो आप ऑफिशियली बात कर सकते हैं। हालांकि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भी बात कर सकते हैं, ये तो व्यवहार है हमारा। इसीलिए तो ये विज्ञान दूसरे को बांटने के लिए ये सर्टिफिकेट है, ताकि आपको भी लगे कि ना, आई एम ऑफिशियल सर्टिफाइड। तो हमारा जीवन का मकसद एक ही है कि कैसे भी करके कोई भी माध्यम से ये विज्ञान लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि विज्ञान तो किसका है? कुदरत का है। और इसीलिए मालिकी का कोई सवाल नहीं है। बस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब भारतवर्ष के अंदर कुदरत को जब जरूरत होती है कि सनातन धर्म का जब लोप हो जाता है, तो सांप्रदायिक धर्म अनेक प्रकार के संघर्ष से जब गुजर रहे हैं, तो एक कुदरत की जरूरत के आधार से ये अध्यात्म विज्ञान सबके सामने एक कुदरत के माध्यम से आया है। और कुदरत का एक ही मकसद है, कैसे भी करके धर्म संप्रदाय का मतभेद भुला के हम सनातनी लोग सनातन धर्म को कैसे भी करके अपनाए, समझे और सनातन के मार्ग पर हम सब यूनाइटेड रहे, डिवाइडेड नहीं रहे। ये इनका मकसद है। और इसीलिए हमारे सबकी एक ही भावना है कि कैसे भी करके हम आत्मा की अनुभूति करें। ये हमारा सबका गोल है सनातन मार्ग में। और ये गोल को पूरा करने के लिए ये रास्ता है जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में यही चाहते हैं कि लोग विज्ञान को जाने, समझे, उपयोग करें, अनुभव करें और नए नए लोग ये विज्ञान को जानने की जिज्ञासा रखें। और आप सब लोग जहां भी हैं वहां आपके पास आए, प्रत्यक्ष आए, फोन पे बात करें, जूम पे बात करें, कोई भी एंगल से बात करें, मगर विज्ञान समझने के लिए लोग तैयार हुए, एक माहौल बने, ये हमारी भावना है। और ये धीरे धीरे हो रहा है। और हमारा खुद का भी जीवन का
प्रयास यही है। और कई सारे लोग पहले कहते थे, आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, कि ये विज्ञान आपके माध्यम से हजारों लोगों को कैसे पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो बेस होना चाहिए वो बेस न संस्था है, न फॉलोअर्स है, न मंदिर है, न हॉल है, तो लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? मगर ये सब कुदरत ने ही रास्ता बताया। मीडिया का रास्ता कहो, यूट्यूब का रास्ता कहो, टीवी का माध्यम कहो, किताबों का माध्यम कहो, जूम का माध्यम कहो, और कोविड के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूअस ये विज्ञान के बारे में जानकारी मिली। तो ये बहुत कुदरत ने ही बहुत बड़ा अवसर दिया, और इस अवसर के माध्यम से ये विज्ञान आज भारत में कहूं या विश्व में कहूं, जो जो जिज्ञासु है इसको कहीं ना कहीं से ये लिंक मिल जाती है। पर इसीलिए ये जो लिंक मिलती है तो समझ लेना कि कोई ना कोई आपका पिछले अवतार का भाव होगा कि धर्म से कुछ आगे की बात हमको समझनी है, तभी ये लिंक मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। एनीवे, आज का सत्संग यहाँ शुरू करते हैं। प्रश्न आए हैं तो मेरे को दे दो। सुबह की चिट्ठी किसकी है? मेरा वाला तो नहीं आया, नहीं आएगा शायद, कोई बात नहीं। स्वामी जी ने कोटि कोटि नमस्कार। हितेश शाह, यस, स्वामी जी ने कोटि कोटि नमस्कार। 5 પાંડવો મહાભારતના યુદ્ધ પછી નેમિનાથ ભગવાન પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી। 5 પાંડવો इतिहास में जो हुए थे, इतिहास में जो भी लिखा है, मगर इसमें से 5 में से 3 मोक्ष में गए ऐसा मेरे को मालूम है। मगर दीक्षा सबने लिया कि नहीं वो मैं श्योर नहीं बोलता हूँ, मगर जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जैन शास्त्रों में, वो शायद सही होगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 2, कोई पण केवड़ीए मोक्षे जता पहला तीर्थंकर भगवान दर्शन करवा सिद्धांत छे के परिणाम छे? परिणाम, पुरुषार्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान होने वाला है तो मैं ढूंढूंगा, कुदरत ही मिलाएगी, बिकॉज आई एम क्वालिफाइड। जो भी क्वालिफाइड हो गया केवल ज्ञान के लिए, तो केवल ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हो गया तो कंपल्सरी एक बार कितने तक भगवान के दर्शन करके फिर ही केवल ज्ञान होगा। वो कुदरत करवाएगी, करवाएगी, मतलब ये सीधा नहीं, उससे पहले नहीं। हाँ, बस वो सिद्धांत, मगर वो पुरुषार्थ नहीं है, नहीं पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम है। पर ये फिक्स है कि कोई भी केवड़ी को केवल ज्ञान होने से पहले तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो गए ही होंगे, उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। नेक्स्ट, दीक्षा लेवी सिद्धांत से के परिणाम छे? केवड़ी मारे, हाँ, दीक्षा लेवी वो तो परिणाम ही है, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो लास्ट बर्थ में होता ही नहीं, मतलब वो लास्ट बर्थ में किसी को पुरुषार्थ होता ही नहीं। दीक्षा देखो, हम जिस प्रकार दीक्षा ले भी हो सकता है, हम जिस प्रकार से दीक्षा शब्द का जो प्रयोग करते हैं आज के समाज में, ऐसी दीक्षा नहीं होती। हम जिस प्रकार से दीक्षा मानते हैं ना, अभी हमारे जो धर्मों में दीक्षा का एक प्रक्रिया है, घर बार को छोड़ना, कपड़े को चेंज करना, ये जो हमारी परंपरा, भगवा पहनना, सफेद वस्त्र पहनना या दिगंबर बनना, ये जो हमारी परंपरा है, ऐसी दीक्षा की परंपरा उस समय में नहीं थी।
दीक्षा का मतलब होता है जिनको संसार से कोई मतलब नहीं, वो जंगल में चले जाते हैं और अपनी आत्मा की साधना के लिए चले जाते हैं। इसको और कोई इंटरेस्ट, अभी जब इसको मोक्ष में जाना है तो कुछ पाना खोने का तो सब्जेक्ट ही नहीं है, जीना मरना भी सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे ना, सही बात होती है। तो दीक्षा दीक्षा हम जिस प्रकार से कहते हैं ऐसा नहीं होता है। और केवड़ी जब तीर्थंकर भगवान के दर्शन करते हैं, जिसको प्रयोगदार होने वाला है, तो जैसे दर्शन किया तुरंत हो जाता है कि साल दर्शन करने के बाद साल 2 साल लग जाता है। तो ड्यू डेट के पास होता है, ड्यू डेट। अगर तीर्थंकर भगवान को मिलना तो ड्यू डेट के वो उसी वक्त ड्यू डेट उसी वक्त देती है कि कभी भी हो सकती है, 5 साल के बाद भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। पर आज दर्शन किए केवड़ी ने तीर्थंकर भगवान के 5 साल के बाद भी हो सकता है केवल में, उसी वक्त वो तो ड्यू डेट की बात है, सबका अलग अलग होता है। गौतम स्वामी गणधर सबको बाद में तो हुआ था, ये सभी तो केवली थे ना, तीर्थंकर तो नहीं थे। तो तीर्थंकर के अलावा कौन है? केवली है, वो कभी भी हो सकता है। और इसीलिए सभी गणधर मोक्ष में जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के सभी गणधर मोक्ष में ही जाते हैं, सभी गणधर। तभी इसको साधु साध्वी आचार्य के पद में नहीं है। और गणधर पद तीर्थंकर के पास ही होता है, उसके बाद गणधर शब्द तीर्थंकर नहीं होता है तो गणधर शब्द नहीं होता। आचार्य उपाध्याय साधु और साधु यहाँ तक रहता है, गणधर शब्द फिर नहीं आएगा। समझ में आया? और सभी गणधर मोक्ष में ही जाएंगे, वो सेम बर्थ में। गणधर के जो शिष्य वगैरह थे उसी समय उसी जन्म में जाते हैं, सेम बर्थ। गणधर के अंदर में जो शिष्य रहते हैं गणधर की वो कंपल्सरी नहीं, गणधर तक मैंने कहा, गणधर के आगे कुछ भी नहीं, मतलब फिक्स नहीं है। हाँ, रिलेटेड क्वेश्चन છે માઇક આપો એટલે બધાને સંભળાય અને આમાં રેકોર્ડ થાય। चलो, 2 तीर्थंकरों के बीच में तो केवल ही नहीं होते, जैसे ऋषभ देव भगवान हो गए, क्यों नहीं होगा? देखो बात सुन, तीर्थंकर का एक बार दर्शन करके उनका आयुष्य 500, 1000, 2000 साल का भी हो सकता है उस जमाने में। तो मोक्ष तो कभी भी होता है। एक बार दर्शन कर लिया वो तो निर्वाण हो गए। मेरा केवल ज्ञान कभी भी हो सकता है, आप समझे ना? इसीलिए वो पहले तो जमाने में लंबा लंबा आयुष्य था ना। ये भगवान महावीर का ही छोटा था 70, बाकी सबका ही बड़ा, तो सबका आयुष्य बड़ा है। और सतयुग में वैसे भी तो बड़ा होता है, ये सतयुग का एंड था इसीलिए 72 था, बाकी सबका बड़ा होता है, कभी भी हो सकता है। मतलब सतयुग में मोक्ष मार्ग जीवित होता है, केवली बनते रहते हैं। ये आपका हो गया, कहाँ गए? ओके, शांतिलाल वाघेला प्रश्न, विज्ञान वत्ता विज्ञान घन आत्मा, વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગ હોય, જગતમાં કુદરતી પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે અને મૂળ આત્માની હાજરીમાં થઈ રહ્યો છે, તો જે પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે તેમાં મૂળ આત્મા વગર તો ન થાય नहीं, मूल आत्मा के बिना ही दुनिया तो चलती रहेगी, वो तो साइंस है, सुबह शाम होता ही रहेगा। तुम रहो या ना रहो क्या फर्क होगा? तुम मोक्ष में जाओगे तो भी चलता रहेगा। सूर्य चंद्र तारा ग्रह अपने आप चलता रहेगा, सूर्योदय सूर्यास्त होता रहेगा, पूनम अमास होता रहेगा, भरती ओट होती रहेगी, ठंडी गर्मी बारिश होती रहेगी, ये सब साइंस है। तो कोई होने ना होने से क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब जो प्रयोग हो रहा है उसमें नहीं, वो तो होता ही रहेगा ना। ये प्रयोग, ये विज्ञान, कुदरत विज्ञान स्वरूप है, इसमें व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। कोई है या नहीं है ऐसा नहीं है। जानने वाला हो वो अलग चीज होती है, मगर कोई जानने वाला नहीं है तो भी कुदरत अपने आप काम करती रहेगी। कोई जाने न जाने मतलब क्या है? नहीं, मेरे कहने का मतलब जो
प्रयोग हो रहा है उसमें 6 तत्व की तो हाजिरी होगी ना। आप समझे नहीं, मैंने क्या कहा? आत्मा विज्ञान गण है और कुदरत विज्ञान स्वरूप। तो विज्ञान में प्रक्रिया होती है, विज्ञान गण में प्रक्रिया नहीं होती है। तो आत्मा है या नहीं है, विज्ञान तो चलता रहेगा। विज्ञान को जानने वाला है कि नहीं वो अलग बात है, मगर जानने वाला नहीं है तो विज्ञान तो काम करता ही रहेगा। जंगलों में कोई नहीं है तो भी दिन दरा तो होते ही रहेंगे, पूनम अमास तो होती ही रहेगी। वो तो मैं समझ, लेकिन वो जो प्रयोग हो रहा है प्रयोग तो जानने वाला है तभी प्रयोग शब्द आएगा, नहीं तो प्रयोग कहां से आएगा? वो समझ। जब कोई जीवित व्यक्ति नहीं होगी तो प्रयोग शब्द कहां से आएगा? बाकी कुदरत तो अपने आप काम करते रहे, कोई जाने या ना, उनको क्या फर्क होगा? भी पूनम अमास होती रहेगी, उसमें कोई जाने ना जाने क्या फर्क होगा? वो सब प्रयोग 6 तत्वों में हो रहा है। नहीं, प्रयोग 5 तत्वों में होता है। प्रयोग अपने आप और प्रयोग को जानने वाला आत्मा की हाजिरी वाला होता है, और आत्मा की हाजिरी वाला नहीं है तो भी प्रयोग तो अपना काम। जिस गैलेक्सी में भी कोई जीव नहीं है वहां भी प्रयोग तो चलता रहता है। कोई जानने वाला है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। जानने वाला होगा तो वो जान सकता है, नहीं जानेंगे तो विज्ञान तो अपने आप काम, वो तो ऑटो मोड है। हाँ, तो जैसे अभी बताया कि ये यथा पिंडे सो ब्रह्मांड है, तो ये जो ब्रह्मांड है वो हमारा बॉडी एक ब्रह्मांड का मॉडल ही है, तो उसमें भी जो प्रयोग हो रहा है वो दोनों सेम ही है। वो भी ऑटो मोड है। हमारी बॉडी का जो प्रयोग, हाँ यहाँ जानने वाला है मगर जानने वाला नहीं है, वो भी दुनिया में प्रयोग तो होता रहता है। मैं प्रयोग शब्द तब बोलेंगे जब जानने वाला होगा, तो नहीं तो वो तो ऑटो मोड चलता ही रहेगा। प्रयोग तो जानने वाला होगा तब प्रयोग बोलेंगे, नहीं तो प्रयोग की जरूरत। साइंस तो अपने आप काम, H2O से पानी होता ही रहेगा, कोई जाने यहाँ। लॉ ऑफ ग्रेविटी चलती रहेगी, लॉ ऑफ इवोल्यूशन चलता ही रहे, कोई जाने ना जाने उसको क्या फर्क है। तो विज्ञान अपने आप काम करता ही रहेगा, मगर विज्ञान की जानकारी होने से आपको सनातन सत्य की बात समझ में आती है, और इसीलिए रिलेटिव सत्य की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और रिलेटिव सत्य की वैल्यू खत्म हो गई मतलब अज्ञान खत्म हो गया, मतलब कर्म बंद नहीं होगा। बस यही साइंस है। तो एक न एक दिन हमको सनातन सत्य समझना। दूसरा स्वामी जी रिलेटिव प्रश्न है कि अभी हमारे गांव में एक पितृ मोक्षार्थ भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। कौन से नाम बोला? हमारे गांव में जामनगर। कौन से नाम क्या बोला? गांव नहीं, आपने नया नाम बोला। कौन से भागवत? पितृ, हाँ बस वो सुनना चाहिए। पितृ मोक्षार्थ भागवत कथा का आयोजन तो मातृ मोक्षार्थ नहीं होता है, वो टाइटल दिया हुआ है। नहीं, पर इसमें पितृ ही आता है कि मातृ पितृ भी आता है? नहीं, मेरे को नहीं जानकारी है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई भी आप ब्राह्मण के पास जाओगे, कोई नदी बगी गंगा बंगा जाएंगे तो फिर पितृ तर्पण, कोई मातृ तर्पण नहीं बोलते, इसीलिए मैंने कहा। तो क्या पिता का ही होता है कि माता का होता है? मैंने सुना नहीं है कोई मातृ साथ करने के लिए। नहीं, पितृ साथ करने के लिए सुनने को मिलता है, मातृ साथ को मैंने सुना नहीं। गए होंगे हमारे को पितृ का साथ करना है, ऐसा तो मैंने बहुत सुना है। गांव में अलग माता नो या पिता तो प्रश्न ये है कि पितृ मोक्षार्थ भागवत कथा का आयोजन है, तो भागवत कथा पितृ के लिए कितनी और पहुंच सकती है? ये क्या है? ओके, तो इसका शास्त्रों के आधार से क्या महत्व होगा? अपने एक हमारे ब्राह्मणों ने एक माता पिता की जो भावना होती है वो भावना अपनी परंपरा में जीवित रहे, इसका एक छोटा सा प्रयोग है। क्योंकि आजकल क्या है, माता पिता को जीते जी भी छोड़ देते हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है।
हम तो मरने के बाद भी उनको याद करते हैं, उसके नाम पे कुछ दान पुण्य करते हैं, ये हमारी संस्कृति ने बताया है। आप समझे? तो आज विदेशों में भी अलग प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। पितृ या मातृ तर्पण ऐसा नहीं बोलते हैं, मगर माता पिता के नाम पे एक पेड़ लगाते हैं और पेड़ के लिए उसको बड़ा करने के लिए हर साल उसको खर्चा देना पड़ता है। एक साल का मानो कि $500 के $200 तो वो देना पड़ेगा। आपके पिताजी जी के माता जी के नाम पे एक पेड़ लगा दिया, उसका एक वन होता है जहां मैनेजमेंट करने वाला होता है, रजिस्टर होता है कि ये पेड़ आपके पिता के नाम का है और इसको बड़ा करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और उसका मेंटेनेंस खर्चा आपको देना पड़ेगा। एक प्रकार की अच्छी परंपरा है, यानी माता पिता के नाम पे भी एक वृक्ष बनता है तो अच्छी बात है ना। ये तो सभी अच्छी बातों के लिए लोग उसको एनकरेज करते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा कोई मतलब आध्यात्मिक मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये उसमें कोई लाभ तो पितृ मोक्ष है, तो पितृ शब्द दिया समाज के लिए अच्छा है, समाज संस्कृति और माता पिता के लिए प्रति अपना भाव, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इसलिए कहा सकते इसको इस संस्कार के माध्यम, संस्कार के आधार से देखना चाहिए, व्यवहार से नहीं या आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, व्यवहार से। ये पितृ तर्पण करना, मातृ तर्पण जो भी है अपनी परंपरा, अच्छी बात है। कम से कम माता पिता को जाने के बाद भी हम इसके नाम पे कुछ करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति अच्छी कहेंगे। बाकी उसमें कोई लाभ नहीं, खाली याद करके भागवत कथा। लाभ मतलब जो कुछ दान पुण्य करेगा तो पुण्य तो मिलेगा ना। हाँ। जो करेगा इनको तो मिलेगा ना, भले जिसके नाम पे करेगा उसको नहीं मिलेगा, मगर जो करेगा उसको तो मिलेगा ना। वो तो अच्छी बात है। जैसे जैन धर्म में भी माता पिता के नाम पे कुछ दान पुण्य 7 क्षेत्रों में करते हैं, उनके नाम पे पूजा करते हैं, उनके नाम पे गरीबों के ऊपर दान वगैरह लिखाते हैं, तो ऐसा करते, अच्छी बात है, अच्छी बात। अध्यात्म से मतलब नहीं है, मगर सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माता पिता के नाम पे होना बहुत अच्छी बात है, पर आजकल ये जरूरत है, ये संस्कारों की जरूरत है, वास्तव में भी कहता हूँ, क्योंकि बच्चे कभी माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। आप समझे? देखो, एजुकेशन अलग चीज होती है, पैसा अलग होती है, अनुभव को हम एजुकेशन या पैसे से नापा नहीं जाता है। आप समझे? दोनों के पास 5-5 करोड़ रुपया है हस्बैंड वाइफ के पास, मगर दोनों का स्वभाव नहीं मिलता है तो अलग हो जाएंगे, और हमारे माता पिता की पूरी लाइफ साथ में रहेंगे, तो ये संस्कार की बात है, ये अमाउंट की बात। तो ये संस्कार का जो वारसा है तो वो रहता है, तो कम से कम माता पिता के नाम पे ये करते हैं, अच्छी बात है। तो हमारा संस्कार तो कम से कम जीवित रहे, कहने का मतलब। और कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। बोलिए। મહાત્મા છે એ સનાતન વિજ્ઞાન સમજે છે, ઉપયોગ કરે છે। હવે કોઈ પણ એક અવસ્થા છે મહાત્મા લે છે અને શુદ્ધાત્માની સ્વરૂપની જાગૃતિમાં રહે, એ કુદરતી રચના જ હોય છે। તો ત્યારે જે અવસ્થા છે 100% ઇરેઝ થઈ જાય છે કે એમાં કઈ ડિફેક્ટ રહી જાય છે, કોઈ લેવલમાં, મનના લેવલે, વાણીના લેવલે? अगर कुदरती रचना देखा है तो फिर उसमें लीकेज की बात कर। तो स्वामीजी पूરું એટલે 100% ઇરેઝ થઈ જાય છે કે બીજા અવતારમાં આવતી નથી? इरेज नहीं, आपका जो कर्म फल है, अगर आपने कर्म फल को कुदरती रचना देखा है तो नए कर्म नहीं बनेंगे। પ્રયોગ 100% સિદ્ધ હોવો જોઈએ। तो कुदरती रचना देखा है मतलब आपने कोई राजवेश नहीं किया, कोई मालिक किया कर्ता भाव नहीं किया, क्योंकि कुदरती रचना ही तो देखा है, तो फिर क्या तकलीफ है? यहाँ जैसे पहले कहते थे उनके व्यवस्थित है, तो व्यवस्थित में साइंस का कोई आधार नहीं था। यहाँ तो मैंने आपको कहा कि कुदरती रचना देखते हैं, इस समय आपकी दृष्टि में रहना चाहिए कि कुदरत और कुदरती कानून कुदरती रचना में इनबिल्ट है, ये जागृति में रहना चाहिए।
यानी कुदरती रचना वो मैकेनिकल देखना नहीं, मैकेनिकल नहीं देखना है। That's it. तो ये साइंटिफिक प्रयोग है, ये प्रयोग आपके विजन में होना चाहिए और अवस्था को कुदरती रचना देखना है बस। और खाली जो कुदरती रचना देखता है उनका नहीं होगा ना ये स्वामी जी। नहीं, वो तो मैकेनिकल कोई भी क्रिया होगी तो उनका फल कैसे होगा? तो इसका जागृति तो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन इसका मीनिंग तो वो हुआ ना कि हमें कुदरती रचना के साथ कुदरती कानून ये लक्ष्य में रखना है, ये लक्ष्य में रखना चाहिए। बार बार इसको मतलब इसको उपयोग नहीं करना है, मगर हमारे विजन में होना चाहिए कि मैं कुदरती रचना देखता हूँ, इसमें 6 तत्वों या कुदरत का कानून इनबिल्ट है, ऐसा लक्ष्य तभी समझ में आएगा कि ये अवस्था साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि जो भी है व्यवस्थित है, ऐसा नहीं। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो है अपने महात्मा 5-6 साल से बराबर समझ लिया है उसने ये विज्ञान सनातन विज्ञान। तो बाद में कोई बार ऐसा आता है कि जो अवस्था आती है उसको हम देखते हैं कि नहीं कुदरती रचना है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, कुदरती रचना है और हमारा हिसाब पूरा हो गया, तो इतने से ही चलेगा कि फिर और डीप में जाना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, मैंने कहा कि ये लक्ष्य में रखना है कुदरत और कुदरती कानून, कुदरती रचना देखते समय इनबिल्ट ऐसा विजन भी होना चाहिए बस। तो हर बार वो देखना ही थोड़ा तो पड़ेगा ना। कुदरती रचना ही देखना है बस। प्रयोग में तो कुदरती रचना मतलब ये अवस्था कुदरत की बनाई हुई है, मतलब इसके लिए मैं या सामने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है बस। जब बनाई ही उन्होंने तो हम क्या करेंगे? ये उनका इंटेंशन हो गया। फिर इसमें मैंने किया, तुमने किया, मेरा है, तुम्हारा है, वो सब्जेक्ट, मैंने भुगतान किया, तुमने भुगतान किया, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन उसमें तो ये नहीं रहे, इसीलिए विज्ञान। तो स्वामी जी उसमें तो वो भी हम देख सकते हैं ना कि अगले जन्म का अपना हिसाब है पूरा हो गया, ऐसे भी अगले जन्म का ये हिसाब हमारा पूरा हो गया, ऐसा तो हम पहले मानते थे कि मेरे पिछले अवतार के कर्मों का फल है, ऐसा हम मानते। या तो हमारे ही कर्मों का फल है, पहले तो हम मानते ही थे ना हमारे धर्म के माध्यम से। उसमें विज्ञान कहाँ था? तो उसमें विज्ञान नहीं है, बराबर है ना। तो हमें कीमत किसकी है? नहीं, उसमें क्या होता है भी मेरे कर्मों का ये फल है, वो भी मानते थे। फिर कहे तो गुस्सा तो तुमने किया, मारा मारी तो तुमने किया, गलती तो तुमने किया, तो मतलब क्या रहा? उसमें कोई साइंस नहीं है। जो स्वीकारना है वो स्वीकारो, नहीं स्वीकारना है तो नहीं स्वीकारो, ये कोई साइंस थोड़ी है। बराबर है। तो स्वामी जी की कोई लोग बोलते हैं, इसलिए मैंने क्लियर किया कि कैसे भी नहीं है ना, है कर्म फल ही है, हम मना नहीं करते, मगर कर्म फल के बोलने के पीछे जो साइंटिफिक विजन होना चाहिए वो नहीं था। कर्म फल है, आंसर तो सही है, पर उस समय हमारा विजन साइंटिफिक, और इसीलिए कभी मूड आया तो बोलता है ये कर्म फल है, मूड नहीं आया तो बोला नहीं तुम्हारी गलती है। नहीं स्वामी जी, दोनों साथ में देखना है, बराबर है। नहीं एक देखोगे तो भी चलेगा, दो की जरूरत नहीं है, कुदरती रचना तो देखना ही है, बस इतना ही जरूरी है, ज्यादा देखना जरूरी नहीं है। ये तो पहले जमाने में हम देखते थे, उस समय जवाब सही था, उसके पीछे हमारा साइंटिफिक विजन नहीं था, यही मैंने बताने की कोशिश किया। वो आंसर गलत नहीं था, मगर उसके पीछे हमारा विजन साइंटिफिक, ये मेरा कहने का मतलब है। आंसर तो सही था, वैसे व्यवस्थित शक्ति भी आंसर तो सही है, गलत नहीं है, मगर विजन नहीं है ना। तो जब विज्ञान की बात करोगे तो विजन की कीमत है, शब्द की कीमत नहीं। मेरा कहने का मतलब है, बाकी आंसर सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो कुदरती कानून को देखना ही पड़ेगा, कुदरती रचना के साथ, कुदरती रचना के साथ जरूर नहीं है। कुदरत और कुदरती कानून देखना जरूरी नहीं है, दृष्टि में रहना चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि ये मेरा हस्बैंड है, तो फिर कोई पूछे कौन है, तो कि ये मेरा हस्बैंड है, पर अगर आपको मालूम भी कि हस्बैंड क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी डिग्री क्या है, जॉब कहाँ करता है, मगर आप क्या कहेंगे ये कौन है, तो मेरा हस्बैंड है, मगर पूरी पिक्चर तो आपको मालूम है। फिर जितने प्रश्न करेंगे आप उसका उत्तर देंगे, मगर आपके विजन में तो है ना। तो विजन है वो बताने की जरूरत नहीं है, जितना प्रश्न किया इतना उत्तर दो। तो हमने कुदरती रचना देखा, काफी है। हाँ, कुदरती रचना देखा, उस समय विजन में होना चाहिए कुदरत और कुदरती
कानून है बस। तो वो अपने आप अवेयरनेस में होना, जैसे पूरी लाइफ सामने वाले व्यक्ति की अवेयरनेस में होती है ना, ऐसे यहाँ होनी चाहिए। बोलने की जरूरत या उपयोग करने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए बस बस। यही जय सच। कोई नहीं चिट्ठी बिट्ठी है? चिट्ठी हो तो कागड़ हो तो मोकला दो। जय सच्चिदानंद। बोलो। हमारे बेसिक जूम मीटिंग में एक મહત્વનો પ્રશ્ન છે, તો હું આ પૂછીના ચાહું બોલો। પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને માન્યતા બંનેનું થોડુંક વિવરણ સમજવું છે ને બંને એક છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની અંદર માન્યતા છે એ થોડુંક સમજવું છે। प्रतिष्ठित आत्मा और मान्यता ये दोनों एक है या अलग है? देखो, प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जब तक अज्ञान है, प्रतिष्ठित आत्मा के पास जब तक अज्ञान है वहां तक मान्यता है। वो मान्यता दो प्रकार की है, या तो वो रिलेटिव है या तो रियल है, मगर मान्यता तो रहेगी। प्रतिष्ठित आत्मा है वहां तक मान्यता रहेगी, चाहे रिलेटिव सत्य की चाहे सनातन। और प्रतिष्ठित आत्मा कब खत्म हो जाएगा? जब अज्ञान रहेगा नहीं तो प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा, क्योंकि अभी उपयोग करना नहीं है। अभी और प्रश्न क्या है बताइए। नहीं वो बेंजी का जो प्रश्न था वो क्लियर हो गया कि प्रतिष्ठित आत्मा का जो रूप है वो मान्यता के आधार से ही खड़ा हुआ है, मैं ऐसा समझा हूँ। और उसके अंदर जो चित्त के अंदर जो ज्ञान दर्शन है उसमें वो दर्शन है वो मान्यता वाला है। तो वो रियल जो हमने मान्यता प्राप्त की है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मान्यता के आधार से अज्ञान खत्म होगा तो वो आवरण निकलेगा। मान्यता एक मान्यता नहीं, कुदरती रचना। हाँ, दर्शन में जो वो शाश्वत दृष्टि है, जो ज्ञान में शुद्धात्मा हूँ वो रहना चाहिए, और दर्शन में कुदरती रचना दिखना चाहिए। हाँ तो वो आवरण हटेगा तो मान्यता भी नहीं रहेगी। यस, हो गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए आपके चरण में कोटि कोटि वंदन। बोलिए। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बीच का परिणाम है। मति ज्ञान हम श्रुत ज्ञान प्राप्त होने के बाद समझ में पक्की करके जीवन बनन के कारण को मगर शुद्ध ज्ञान पुरुषार्थ है कि हमें प्राप्त होता है। बताओ। श्रुत ज्ञान वो परिणाम है, प्रत्यक्ष सुनते हैं या पढ़ते हैं दोनों परिणाम। मति ज्ञान पोषार्थ। श्रुत ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है वो हमारे अगले जन्म के भाव के हिसाब से यस हमें प्राप्त होता है। तो श्रुत ज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं है। बीच में बैठ जाए, आप बोलिए प्लीज। श्रुत ज्ञान हमारे पूर्व भाव के हिसाब से प्राप्त होता है, मगर इस जन्म में हमारा श्रुत ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। संजोग मिलेगा तभी तो सुनने और पढ़ने का मिलेगा। हाँ, पर संजोग तो कुदरत देती है। वही तो परिणाम बोला, इसलिए मैंने ये पुरुषार्थ की कहाँ बात है। जब मैंने परिणाम बोला मतलब आपके हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ बोला तो वो आपके हाथ में है। नहीं, कभी ऐसा प्रश्न होता है कि श्रुत ज्ञान की चौकड़ी है हमारे पास मिली, ज्ञान ने बताई हमें मिली भी, हम पढ़ते नहीं है, वो चौकड़ी हमारे पास पुस्तक है ज्ञान की मिली है, समझाया भी उसे इसमें सही है बात, फिर भी हम समाज के बस पढ़ते नहीं है तो हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मतलब पुस्तक प्राप्त हुई मगर हमने पढ़ा नहीं तो वो श्रुत ज्ञान थोड़ी है। वो नहीं तो हमारा उदय करना उतना ही था। वो श्रुत ज्ञान थोड़ी है। श्रुत ज्ञान का मतलब पढ़ना होता है, सुनना होता है। किताब वो श्रुत ज्ञान नहीं है, किताब श्रुत ज्ञान का माध्यम है, किताब खुद श्रुत ज्ञान नहीं है।
किताब के माध्यम से पढ़ेंगे तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो पढ़ेंगे तो ने, नहीं पढ़ेंगे तो बोलते नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो प्राप्त नहीं होगा। तो पढ़ेंगे तो फिर वो पढ़ेंगे वो पुरुषार्थ नहीं हुआ। वो पुरुषार्थ नहीं है, ये भी संजोग है। बिना संजोग आप कैसे पढ़ोगे? आलस की वजह से नहीं पढ़ते तो आलस कहो, जो भी कहो, मगर तुम्हारा संजोग नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। सबकी 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 उदय कर्म की जो परिस्थितियां है वो सबके इक्वल नहीं होती है। ये ऐसा जागृति अलग चीज है, मगर ये फिजिकल जो मैटर है वो सब उदय करना, पढ़ना सुनना ये उदय करना है। डाइजेस्ट करना वो उदय करना नहीं है, डाइजेस्ट करना वो नहीं है। कंसंट्रेशन से सुनना वो भी हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। कंसंट्रेशन वही तो बात है। भगवान के समय भी कंसंट्रेशन होता तो आपकी दशा नहीं होती तो नहीं है तो क्या करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट वैल्यू नहीं है, ऐसा लेकर ही नहीं आए। भगवान का विनय विवेक करते हैं मगर इंटरेस्ट वैल्यू उनकी बातों में नहीं है, तो वो क्या करेगा? निकल गया। अभी आप समझे। और दूसरा एक वाक्य है, राग का परिणाम द्वेष और द्वेष का परिणाम राग, वो सिद्धांत है या रिलेटिव बात है? वो व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। यही पहले बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। क्या करना है? नहीं, द्वेष का परिणाम राग में समझ नहीं पाया था। राग का परिणाम तो द्वेष आता है, ऐसा अनुभव में आया है। ज्ञानी पुरुष क्या कहना चाहते हैं और इस शब्द को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं वो गलत हो गया है। राग से द्वेष होता है और द्वेष से राग होता है, ये उनका कहने का मतलब होता है। द्वेष करने से राग होता है, द्वेष करना वो अटैचमेंट है, और राग करने से द्वेष होता है क्योंकि नहीं मिलता है तो नेगेटिव हो जाता है। आप समझे कि नहीं? नहीं कहता है कि भी दोनों को प्रेम हो गया फिर शादी करने का मना किया तो फिर फेंक दिया उसको तो क्या हो गया? तो द्वेष हो गया। तो ऐसा हो गया ना, राग का द्वेष हुआ ना। राग का द्वेष तो समझ में आता है, द्वेष का राग पसंद नहीं समझ में आता है। द्वेष के कारण राग होता है वो समझ में नहीं आता। द्वेष के कारण राग का मतलब है जिन व्यक्ति के प्रति तुम्हारा द्वेष है उसके साथ तुमको अटैच होना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ में भी। तुम उससे अलग नहीं रह सकते हो हिसाब के अधीन। जिसका परिणाम तो द्वेष ही आएगा। हाँ, नहीं द्वेष नहीं आएगा, द्वेष का अनुभव होगा आपको। दोनों मिलेंगे न तो आपकी बात वो नहीं सुनेगा तो द्वेष होगा। मगर मिला क्यों? आप दोनों मिले क्यों? तो हिसाब के नहीं, हिसाब तो है मगर आपने द्वेष किया, उसका मतलब ये हुआ कि द्वेष का मतलब उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया? तो इसको मिलना तो जरूरी है पूरा करने के लिए। हिसाब क्या लाया? समझ में आया? हिसाब करने के लिए मिलना जरूरी है। हाँ, अगर उसके प्रति भाव प्रेम थोड़ा होगा, उसको देख के फिर तो उसके पास गुस्सा ही करेगा नहीं। हाँ, हिसाब में गुस्सा करेगा, वो आपकी बात सही है। परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति का गुस्सा होता है उसको लगता है कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है तो फिर राग करता है। नहीं, कभी घर में थक जाते नहीं है गुस्सा करते करते। ये तो इस जन्म में हमको परिणाम दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा परिवार के साथ ऐसा होता है, मगर किसी के साथ हमने बहन की गांठ बांध ली और उसमें भी होता है, उसको अगले जन्म में भी नहीं छोड़ोगा ऐसे। उसमें भी होता है। तो उसमें प्रेम कहाँ से आता है? कहीं सारे संजोग में ऐसे आते हैं। कोई धर्म के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, धर्म गुरु के माध्यम से कोई बात ऐसी सुनते हैं तो एकदम से लगता है कि ये द्वेष करने की जरूरत नहीं, तो वो प्रेम करना लगता है। भाई भाई के बीच, खास करके पति पत्नी के बीच, माँ बाप और बेटे के बीच ऐसा हो जाता है कभी। फिर एक अचानक से एकदम प्रेम आ जाता है, द्वेष का परिवर्तन हो जाता है।
परिवार की बात मतलब मेरा कहने का मतलब ये द्वेष है ना, वो एक प्रकार का अटैचमेंट है। और जब द्वेष वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति थक जाता है ना, तो फिर वो राग में बदल जाता है कि आखिर ये करने से क्या फायदा, मैं ही तो जलता रहता हूँ। आप समझे कि नहीं? ऐसा तो कभी जिन व्यक्ति के प्रति द्वेष करते हैं तो जलेगा वो व्यक्ति या द्वेष करने वाला जलेगा? देश करने वाला भी चलेगा, वही तो बात है। मगर उसमें कितने जन्मों भी निकल जाता है। हो भी सकता है ऐसा, मतलब साइंटिफिक तो नहीं है ना, देश का परिणाम राग है। वही इसलिए तो मैंने कहा ऐसा होगा, वो जरूरी, व्यू पॉइंट है खाली। वही तो मैंने कहा वो साइंटिफिक नहीं है कि हर संजोग में ऐसा होगा ही, ऐसा जरूरी है नहीं। राग वाला द्वेष में होगा, द्वेष वाला राग में होगा। राग का परिणाम द्वेष होता है, वो तो दिखाई देता है कि जो राग है वो हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता, तो उसके प्रति द्वेष होता है, वो प्रैक्टिकल विजन में अभी भी आता है। मगर द्वेष का परिणाम राग आने में बहुत तकलीफ होती है, नहीं आता है जल्दी। कहीं ऐसा द्वेष हो जाता है कि उसको तो मैं छोड़ूंगा, बचपन से याद रखा है कि तो उसको माफ नहीं कर सकते, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने द्वेष का परिणाम राग आए वो करना भी पड़ता है, क्या करें। हमारे सामाजिक जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, फिर लगता है कि ये करने से क्या फायदा हुआ, है तो वही का वही। आप समझे कि नहीं? उसमें कोई चेंज होने वाला, फिर स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुस्सा करने से अपनी नींद खराब हुई, सामने वाले व्यक्ति तो घर के साथ सो गए। तो आप समझे कि दादा भगवान को खुद का ऐसा हुआ था अपने जीवन में। एक बार दादा भगवान ने वो खाना खा रहे थे, खिचड़ी, तो उनके भाभी थे, तो बोला घी डालो, तो भाभी ने कहा नहीं, अभी जो जितना है वो इतना बराबर है, महंगा भी हो सकता है उस जमाने में, तो नहीं डाला, तो उन्होंने नहीं खाया, नहीं खाना है मेरे को, रख दिया। आप समझे, खाना नहीं खाया, तो देखा कि भाई भाभी तो सो गए और ये उसको तो नींद नहीं आती है, तो सब आधार समझा कि नुकसान तो मेरा कोई हुआ, खाना भी नहीं मिला और रात भी बिगड़ी, फायदा क्या हुआ, वो तो सो गए। तो फिर दादा भगवान ने कहा कभी रिसाने का नहीं, बस खाओ पियो फिर झगड़ा करो, मुकारे कि नहीं। तो दादा भगवान के जीवन का एक प्रसंग है, उन्होंने खुद ने बताया अपने जीवन का। ऐसे कई ज्ञानी पुरुष अपने होता है, ऐसा होता है। प्रॉब्लम को भी पॉजिटिव लेके सुधार देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि किसी ने हमारे गांव में किसी ने कहा कि अम्बालाल क्या है, तो मेरे को नींद नहीं आती थी, बोला अम्बालाल भाई बोलने का, अम्बालाल नहीं बोलने का। तो ये ऐसा होता है, फिर वही थक जाते हैं व्यक्ति, जब सोचते हैं ना थक जाते कि ऐसा मतलब क्या है कोई अपनी नींद खराब करने का। उन्होंने जो ऐसा ही बोला होगा फ्रेंड के हिसाब से, मगर आपने काउंट कर दिया, मेरे को भाई क्यों नहीं कहा, ऐसा है। तो ये सब व्यक्तिगत बात है। फिर जब बहुत प्रकार की हैवी जलन हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि ये मेरी सोच जो है वो ठीक नहीं, टंक हो जाती है। व्यू पॉइंट है। हाँ, बस हर बार होता है ऐसा जरूरी नहीं, मगर हो सकता है। द्वेष में से राग भी हो सकता है, राग में से द्वेष भी हो सकता है। हो गया? ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद। हमने माइक एक क्वेश्चन है, प्रतिभाबेन यूके से प्रश्न भेजा है स्वामी। बोलिए। उनका प्रश्न है, क्या चार्ज के समय जो ग्रह होते हैं वही डिस्चार्ज के समय वही ग्रह होते हैं? वही ग्रह। अच्छा, जो इसलिए तो ग्रह के आधार से बताते हैं कि अभी आपका ये ग्रह। हाँ, उनका क्वेश्चन आगे है, जो हाँ है तो डिस्चार्ज के समय जो ग्रह होते हैं और जो 5 समवाय कारण बताए गए, तो उसमें से जो ग्रह है वो काल का पार्ट है या क्षेत्र का पार्ट है? काल का पार्ट। काल का पार्ट। समय, उस समय वो ग्रह मिलता है और वही कार्य होता है, मतलब सब मिल जाता है, 5 समवाय कारण मिलता है, उसमें ग्रह एक वन ऑफ द एविडेंस। ठीक, वो मतलब ये संचालन कुदरत का है, हमारा नहीं है। संचालन कुदरत का, हमारा नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी है, वो एक प्रकार का साइंस जरूर है,
मगर आज का जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो साइंटिफिक नहीं, क्योंकि वैसे एस्ट्रोलॉजी वो नेचुरल गिफ्ट है, वो दिखना चाहिए, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन से आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एट ए टाइम आपके विजन में नहीं होते, इसीलिए आपका प्रेडिक्शन परफेक्ट नहीं होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए, मगर जिसको विजन है इनको सब दिखता है, क्योंकि वो तो एफर्टलेस है ना, किताबों के माध्यम से उन्होंने नहीं किया है, तो दिखता है और बोल देते हैं। वो कॉमर्शियल भी नहीं होते। क्या नहीं होते? जिसको नेचुरल गिफ्ट होती है एस्ट्रोलॉजी में, वो कभी पैसे नहीं लेते हैं। विद्या को बेचा नहीं जाता है। लिसन केयरफुली, अगर बेचेंगे तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी? कोई भी ज्ञान अगर बेचा गया तो उनकी वैल्यू नहीं रहती। आप समझे? इसीलिए पहले जमाने में जब शिक्षक वगैरह होते थे वो सैलरी नहीं लेते थे, उनके घरों में अनाज या जरूरी चीजों लोग दे देते थे, उनको ही मालूम कि उनका भी तो जीवन है। मगर एक विद्या को बेचना वो एक हमारा दृष्टिकोण है। और भारतवर्ष में सदियों से पहले जो हमारी तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय थी, तब से हम फ्री ही पढ़ाते थे, खाना पीना रहना सब फ्री था, ये कोई नई बात नहीं है। और राजा महाराजा इसको डोनेट करके चलाते थे, श्रेष्ठी वगैरह लोग, तो पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे, और धर्मों में भी नहीं था पैसे का कॉन्सेप्ट। धर्मों में पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब से धर्मगुरु ने मंदिर संस्था बनाना शुरू किया तब से कॉन्सेप्ट आया। पहले जमाने समाज के लोग बनाते थे, मंदिर बनावे, संस्था बनावे, अपना फंक्शन प्रोसेशन निकाले, सब कुछ निकाले, आशीर्वाद लेते थे, बस। इसमें कोई टाइटल लेता था कि उनके नाम का ये मंदिर है कि संस्था, ऐसा नहीं था। मंदिर तो भगवान का होता था और संस्था समाज की होती थी, इसमें धर्मगुरु की बात ही नहीं थी। अभी आप समझे? मगर उसमें ये आने के बाद सब बिगड़ गए हैं। बाकी समाज के लोग अच्छे अच्छे काम करते थे और अच्छी बात थी। हाँ, ब्रेक पद वेस्टर्न कंट्री में कैसी है, आपका अनुभव कैसा है? हमारे विदेश यात्रा जो होती है वो भी 99% अपनी भारतीयों के लिए ही होती है, कि विदेशी लोग कोई आते नहीं है, और नहीं हम कोई ऐसा एनकरेज करते हैं। कोई अगर लेकर आते हैं तो जरूर बात करते हैं, मगर हमारा फोकस होता है जो आत्मा को, कर्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म को और मुक्ति को जो मानते हैं, उनको लिए ये विज्ञान समझना आसान हो जाता है। नहीं तो जिनके पास बेसिक ज्ञान नहीं है, इनको समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर भी अगर कोई जिज्ञासु या इंटरेस्टेड व्यक्ति आ जाता है तो हम इसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर हमारा फोकस होता है भारतीय लोगों के लिए, जिसके पास कम से कम मैं आत्मा हूं, भले अनुभव नहीं है मगर आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान तो उनके पास है। पुनर्जन्म को भी मानता है, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं और मुक्ति को भी मानते हैं, भले अनुभव नहीं मानते तो है। तो बेसिक चीजों में मानने के बाद इसको बेसिक चीज के लिए हमको बताना पड़ता है, मगर वो तो बेसिक भी नहीं मानते हैं, तो उनके लिए टफ हो जाता है ये बात, ये विज्ञान बस। फिर भी कोई थिंकर होता है तो समझ पाते हैं विज्ञान की बात, ऐसा नहीं, मगर बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर फॉरेन के लोग आते हैं तो उनका मेन मकसद होता है मन की शांति और कभी कभी सोशल प्रॉब्लम, ये दो बात होती है। आप समझे ना? मन की शांति के लिए वो ज्यादा आता है क्योंकि वो अपने सोशल, अपनी जो लाइफ है उससे बार बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वहां की जो लाइफ स्टाइल है वो सिंगल हो जाती है। सिंगल समझते हैं ना, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की सोच अलग होती है। फॉरेनर्स की बात करता हूँ, अपने भारतीयों की नहीं। तो इसीलिए बार बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और इनको कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो उनको मन की शांति के लिए वो हमारे भारतवर्ष के
इतने सारे धर्म है, उसमें कोई भी धर्म से जुड़ जाते हैं और मन की शांति भक्ति के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से वो प्राप्त कर सकते हैं, कीर्तन के मार्ग से। आप समझे ना? तो मैं लंदन गया था ना सर साहब, तो वहाँ पे बंद है, वहाँ भी ऐसा है। वो मेरी लड़की वहाँ ब्यूटी पार्लर का काम करती है ना, तो जो लेडीज आती है वो वहाँ लंदन की, वो तो कभी कभी हम बात करते थे तो ये भी ऐसा ही लाइफ है, दोनों डाइवोर्स नहीं लेते, अलग रहते हैं। वो 15 दिन बच्चा उसके साथ रहते हैं, 15 दिन उसके साथ रहते हैं। तो मैं बोला ये कैसे लाइफ, बस तो के डाइवोर्स में भी नहीं और साथ में भी नहीं, बस विचार नहीं मिलते, अलग रहते हैं। और तो मैं बोला बच्चों का जीवन कैसा चलेगा, ये उनको तो कैसा फील होगा। तो बोले जो हो गए, हमारी लाइफ तो यही है, ज्यादातर ऐसे ही रहते। क्या करें? और इसीलिए मैंने कहा कि वहां के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस करना। पैसा सब कुछ है, मकान है, पैसा है, जॉब है, सब कुछ है, मगर जो अकेलापन महसूस होता है उनका कोई सॉल्यूशन, और एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता है। कहा था वही तो मैं कहता मेरी हूँ। वाइफ के नाम के अब जो पाउंड है, मगर मुझे 1 पाउंड नहीं देती है शादी के बाद, वो ट्रस्ट नहीं है मुझे। तो बोला एक ऐसा, तो बोला ऐसे ही चलता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वहां जब मैरिज करते हैं तो एक अकाउंट कॉमन होता है दोनों के नाम का, और बाकी दोनों का अकाउंट पर्सनल होता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ये अकाउंट में हमको हर महीने 1000-2000 पाउंड जमा करना है, उससे वो घर खर्चा चलाते हैं। बाकी जो पर्सनल एक्सपेंस करते हैं वो तो पर्सनल करते हैं, उसमें से नहीं लेते। कॉमन एक्सपेंस जैसे घर का कोई शॉपिंग करना है, रिपेयरिंग करवाना है, रेंट लेना है, टैक्स लेना है, तो ये उसमें से करते हैं। बाकी वो पर्सनल करते हैं अपना, जैसे पेट्रोल भरना है, इंश्योरेंस लेना है, सब पर्सनल करते हैं नॉर्मली। तो दोनों का अलग होता है। आप समझे मेरी बात? और इसलिए जब डिवाइड होना है तो इजी हो जाता है। वो अपना अपना खुद का काम कंट्रोल करते और डिवाइड हो जाते हैं तब प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब दोनों में से एक जब काम नहीं करते, पैसा नहीं होता है, तो उनको देना पड़ता है। आप समझे? हाँ, बाकी तो दोनों कमाते हैं तो फिर पैसा का सवाल नहीं होता है, अलग हो जाते हैं बस। बाकी जो घर में पैसा दिया है वो तो खर्चे का है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझे कि नहीं? तो इसीलिए उनका इन्वेस्टमेंट सब दोनों का अलग अलग है। कभी भी अलग होना है तो हो सकते हैं। ऐसे ही लाइफ वहां की है, वहां की लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। आप समझे? कॉमन अकाउंट तो एक रखना पड़ता है मैरिज के बाद, ऐसा है। तो ये सबका अपना अपना ख्याल होता है। मगर भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो बहुत महान संस्कृति है। भले ही कलयुग में और आज भौतिक वातावरण के कारण ऑफकोर्स थोड़ी बहुत उनको भी असर हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, फिर भी हमारी जो आस्था है और संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, आज भी भाईचारा है। और आज भी हम छोटे छोटे व्यक्ति भी एक दूसरे के काम में आते हैं, हेल्प करते हैं, छोटा छोटा डोनेशन देता है एक मानव कल्याण के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझे? वृद्धाश्रम चलते हैं, नहीं वृद्धाश्रम चलते हैं, मगर उसमें भी तो पैसा चाहिए ना। आज टिफिन सिस्टम, फ्री इलाज सिस्टम, फिर आंख का मोतिया फ्री करना, ये सब सिस्टम चलती रहती है। आप समझे? तो ये सब अच्छी बात है। और आज कुछ भी फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया देश में, और अगर गवर्नमेंट कहेगा कि ये नंबर है आप इसमें डोनेट कर सकते हैं, तो हजारों लाखों लोग करते भी है। तो ये हमारी संस्कृति रही है। आप समझे ना? इसीलिए हमारे अंदर एक प्रकार की मानवता आज भी जीवित है, खत्म नहीं हो गई। और अच्छी बात है, पूरी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसमें पर्दा आ गया, आवरण आ गया है, खत्म नहीं, रूट नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है? रूट नहीं जाता है। और इसीलिए कहा रूट अंदर पड़ा है तो इसको जागृत करना का अगर संजोग मिलता है तो वो जागृत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप समझे ना? आज आप इतिहास में देखेंगे कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के शादी करते हैं और फॉरेन चले जाते हैं, और फॉरेन जाने के बाद थोड़े समय के लिए माँ बाप को भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब नहीं कि नहीं भूल, पर जितना वो अटेंशन देना चाहिए वो
नहीं देते हैं। जॉब में बिजी हो जाते जॉब के नहीं है, जॉब एक अलग चीज होती है, मगर पहले जो भारतवर्ष में जो इंडिया में रहने के साथ जो कनेक्शन होता था जॉब के साथ भी या बिजनेस के साथ भी, वो नहीं रहता है। आप समझे? तो एक प्रकार की फीलिंग कम होती है। मगर कभी कभी क्या होता है, जब इसको एक दूसरे की बातें सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, धर्म के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, तब इनको लगता है कि नहीं, जिस माँ बाप ने मेरे को इतना बड़ा किया है तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है। तो एक प्रकार के अंदर जो बीज पड़ा है ना, जागृत हो जाता है, खिलता है। अभी आप समझे, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझे ना, क्योंकि बीज तो है, खाली खातर पानी डालने का था, वो पड़ा। अभी फेसबुक में एक एग्जांपल आया था। हाँ। जब लड़का बाप बनता है ना, तो बाप का दुख क्या होता है तब उसको पता है, तब तक वो पता नहीं चलता है। हाँ। तो मैंने पढ़ा, तो मेरे लड़के को मैंने भेजा तो उसने पढ़ा और नीचे कमेंट में लिखा है बिल्कुल सही है। तो जब बाप बनता है तो उसको कैसे पाला जाता है, एक दिन से लेकर यस। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, मगर क्या है कि हमारे यहाँ संस्कार अलग चीज है, वहाँ संस्कार अलग चीज है। हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया, जब वो बाप बनता है ना, तब पहले दिन से पता चलता है कि बच्चा एक दिन से कैसे बड़ा होता है। तब उसको रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे माँ बाप ने भी ऐसा ही किया है हमारे लिए। यस, यही तो मैंने कहा ना, ये तो आपने कि हमारे अंदर संस्कार चले नहीं गए, आवृत हो गए। क्या हो गए? और अगर उसको पानी खातर मिल जाता है तो फिर खुल जाता है, बड़ा वो पढ़ते रहते, लाइव हो जाता है। तो उनको भी होता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि रूट तो है ना, और इसीलिए तो सवाल ही नहीं। हाँ, जय सच्चिदानंद। સ્વામી, આ મન પર્યાય જ્ઞાન કેવી રીતે સમજવાનું? પાંચ જ્ઞાન કીધા, ખ્યાલ આવી જાય, મનો પર્યાય જ્ઞાન ये समझाओ। मन पर्याय ज्ञान का मतलब होता है कि हम दूसरे के विचारों को भी जान सकते हैं। ये केवल ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, मगर जान सकते हैं। सामने मनना विचारों ने जान सकते हैं, मगर वो सामने वाले मन के विचारों को तब जान सकते हैं जब वो अपने विचारों से अलग रहते हैं। अपने विचारों से वो अलग नहीं तो नहीं जान सकते। इसीलिए तो कहते हैं वो अपने विचारों में फंसे हुए नहीं है, तभी दूसरे विचार को भी अपने विचार की तरह ही वो देख सकते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान उनको तो खुला होता है, उनको तो रिजल्ट के रूप में आता है, पुरुषार्थ के रूप में नहीं। એના જોબના ફંક્શનલ લીધી કે સાંભળવાનું મને ખબર પડે એટલે વગર પૂછે પણ એ આન્સર આપી દે કે શું वो खुला होना वो एक अलग बात। और कई सारे ज्ञानी पुरुषों को दूसरे को मन को जानना नॉट 100% मगर जान सकते हैं। तो एक प्रकार की उनकी क्वालिटी के आधार से ये उसको अनुभव में आता है। हर बार बताना जरूरी नहीं, मगर जानते हैं। मतलब बतावे नहीं बताए बाद में उनको पता चल जाता है, उनको पता चल नॉट 100% मगर उसको पता चल जाता है। तो जिसको गिफ्ट है वो तो 100% जान सकता है किसी का भी, वो एक अलग बात है। स्वामी जी, जो मनोपर्याय ज्ञान होता है उसके बाद एक ही ज्ञान बनता है, केवल ज्ञान। बराबर, तो मनोपर्याय ज्ञान तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ना। जरूरी नहीं है, केवल ज्ञान के लिए जरूरी नहीं, केवली को मनोपर्याय ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तीर्थंकर को नियम से होता है, वो सीरियल में नहीं चलता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान है। मगर मति श्रुत जरूरी है, अवधि मनोपर्याय जरूरी नहीं है, केवल ज्ञान के लिए जरूरी नहीं। किसी को प्रकट होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मगर ये होने के बाद ही केवल ज्ञान होगा ऐसा सीरियल में नहीं है। वो था ना, मनोपर्याय ज्ञान भी था, अवधि ज्ञान भी था। उनको दिखता था कि ये होने वाला है, तो ये मगर ये उसको 100% नहीं बोलते हैं।
कभी कभी उसको दिख जाता है, किसी कभी तो नहीं भी दिखता है। ये ज्ञान क्वालिटी के आधार से प्रकट हुआ है, और जिसको गिफ्ट मिलती है वो तो उसको 100% होता है, वो लेकर आए। और ये अवतार के पुरुषार्थ की क्वालिटी के आधार से हुआ, वो एक अलग बात है। तो वो 100% नहीं होता है, मगर जब नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में आता है तो वो 100% होता है, भले वो बोले या ना बोले। भगवान को सब दिखता है, कहाँ बोलते हैं किसी का? क्यों ऐसा उपयोग करेंगे? उपयोग क्यों करेंगे? बिना उपयोग नहीं दिखता है उनको, मगर उपयोग करें तो देख सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। उसमें इंटरेस्ट, रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट नहीं होता है इनको। स्वामी जी, जो मोक्ष के लिए जो 4 पायल बनाया है, ज्ञान दर्शन चारित्र और मोक्ष, बराबर? ज्ञान चारित्र और तप, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, मोक्ष नहीं। चारित्र और तप। अभी एक समाज में, हमारे जैन समाज में क्या चल रहा है? सबको प्राधान्य दिया है। ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो पूछते हैं तो बोले भगवान ने तो बताया वही ज्ञान है, और वो सबको ज्यादा दिया, लास्ट छेल्ला तक पाया है उसको पहले दिया है, और पहले दिन को नहीं देते, तो ये तो सही नहीं है। अभी तो पुण्य का मार्ग है, ये तब ज्ञान तब थोड़ी है। ये जो तप की बात करते हैं वो ज्ञान तप थोड़ी है, वो अज्ञान तप है, पुण्य का कारण है। अज्ञान तप मतलब सही ज्ञान नहीं है, और ज्ञान तप का मतलब अज्ञान निकालना। जैसे बताओ मैं आपको, जैसे मेरे को मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, ठीक है, तो ज्ञान दर्शन तो मेरे पास है। चारित्र का मतलब होता है उसका उपयोग करके जो अनुभव होता है वो चारित्र है, उसको वितराग चारित्र बोलते हैं। आत्मसात होता है, उसको वितराग चारित्र, आत्मसात वितराग चारित्र। अभी ज्ञान दर्शन मेरे पास है, मगर मेरे को जहां तक वो कुदरती रचना होते हुए भी कुदरती रचना नहीं दिखता है, उस समय के पीरियड को तप बोलते हैं। तो ज्ञान और चारित्र में आने से पहले जो समय लगता है वो तप है। वो तप अज्ञान को मिटाने के लिए, पुण्य के लिए तो अभी जो तप बोलते हैं धर्म में वो तो पुण्य के लिए, वो अज्ञान मिटाने के लिए। जब तक चारित्र में नहीं आता है तब तक जो समय, मगर चारित्र का मतलब अनुभव, चारित्र का मतलब ये नहीं। चारित्र इसको बोलते हैं, वो रिलेटिव सत्य है, अनुभव में आना चाहिए, जो दिखना चाहिए। अभी आप सुनिए, नहीं दिखना नहीं चाहिए, खुद को अनुभव में, बाहर नहीं देखेगा, ये फिजिकल नहीं है ना। नहीं, हर उदय काल में हमें अनुभव होना चाहिए, अनुभव। बाहर किसी को दिखे ना दिखे इससे कोई मतलब नहीं। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो, किसको नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे? ये कोई देखने की बात थोड़ी है। नहीं, हर चारित्र होना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ, खुद को अनुभव होना चाहिए, हर उदय काल में वो हाजिर रहना चाहिए। तो कहने कहा ने जो पुरुषार्थ कर रहा है इसको अनुभव होता रहना चाहिए। दूसरे को नहीं देखेगा वो, क्योंकि बाह्य चारित्र नहीं है, ये तो अभ्यंतर चारित्र है, आंतरिक बात है, तो बाहर नहीं। और ये तप वगैरह तो बाह्य चारित्र है, बाह्य तप है, तो उससे पुण्य मिलता है। तो 6 अभ्यंतर 6 बाह्य तप। जय सच्चिदानंद। कौन છે? આ જયારે કેવળ જ્ઞાન થાય તો પછી અવધિ જ્ઞાન મન પર જ્ઞાન ની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે બંને આમાં આવી જ જાય છે કેવળ જ્ઞાનમાં। કેવડી ને બધું જ દેખાય, तो बोलते ही नहीं है ना। हाँ, એટલે करेक्ट, इनको देखना बोलना जरूरी है, केवल ज्ञान પછી જરૂર જ નથી આ બધી। देख सकते हैं वो देखते नहीं, आप सुनिए, उसका उदय नहीं है। और ऐसे बिना हिसाब वो उपयोग क्यों रखेंगे? जब रिलेटिव सत्य का इंटरेस्ट जीरो हो गया, केवल ज्ञान हो गया, फिर किसी का रिलेटिव सत्य क्यों देखेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? है ही नहीं। तो हमारे बुद्धि के हिसाब से क्यूरियोसिटी होती है, बाकी बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। हाँ, किसका प्रश्न था? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबह 2 प्रश्न पूछे थे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। बोलिए। पहला तो वो निगोद से
वो जीव आता ही क्यों है, लेकिन हमारे जो ये जोशी काका है अपने जुड़े महात्मा, उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का, तो वो हिसाब से वो बाहर आते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा ऊपर ही जाता है। करेक्ट। तो समाधान हो गया। और दूसरा ये पूछा था मैं कि जो यानी आपके व्याख्यान में बताया गया है कि सिद्धशिला पे स्पेस रहता है, और बाद में बताया था आपने कि वहाँ प्रकाश है। मैं पूछा था कि वहाँ इतनी कितनी जगह है, करोड़ों जीव वहाँ पे, यानी करोड़ों साल और करोड़ों जीव वहाँ इकट्ठा होते ही रहेंगे, तो वहाँ स्पेस भी है। और आपने बताया था कि वहाँ आत्मा यानी प्रकाश, तो शुद्ध प्रकाश है वहाँ पे, तो कोई वहाँ जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कहने का मतलब ये था कि सिद्ध क्षेत्र वो क्षेत्र जरूर है जी, मगर क्षेत्र के अंदर कितना आत्मा रह सकते हैं वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। अभी आप समझे, कोई भी चीज परमाणु से बनी हुई है तो स्पेस चाहिए, आत्मा परमाणु से नहीं बना है तो स्पेस नहीं चाहिए। अभी समझ में आ गया? मैं स्थूल एग्जांपल दूं, जैसे ये हमारा कमरा है और ये कमरे के अंदर बीच में 1000 वोल्ट का बल्ब लगा दिया तो पूरे कमरे में प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर दूसरा 1000 वोल्ट का लगा, फिर प्रकाश उतना ही रहेगा। नहीं, पर कहाँ जाएगा? वो कमरे के अंदर ही रहेगा। फिर तीसरा लगाऊंगा, फिर कमरे के अंदर ही नहीं, जगह अलग चाहिए। नहीं, क्यों? स्वामी जी, लेकिन एक आपके व्याख्यान में एक आया था कि समझ में आया? हाँ, तो प्रकाश को जो परमाणु से बना हुआ है उनको स्पेस इंडिविजुअल चाहिए। हाँ, और आत्मा परमाणु से बना हुआ नहीं है, वो ज्ञान प्रकाश है। तो ज्ञान प्रकाश एक ही स्पेस पे अनंत आत्मा रह सकते हैं क्योंकि ज्ञान प्रकाश है। परमाणु का परमाणु वो जड़ की बात आ गई, तो चेतन में जड़ है नहीं, तो परमाणु शब्द आएगा नहीं, तो परमाणु को तो स्पेस चाहिए। हाँ, ये तो समझ में अभी आ गया, आपने बताया। बोलिए। लेकिन ये पूछना था कि हर आत्मा का वहाँ आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो कैसे, क्या वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कुछ तो ऐसा रहेगा ना? कुछ भी नहीं, वह कौन करेगा? वह आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? नहीं, वहाँ तो कोई नहीं करेगा। नहीं, लेकिन एक आपके व्याख्यान में बताया गया था कि मैंने ये कहा था कि सभी आत्मा का आइडेंटिफिकेशन वहां अलग होता है, जॉइंट नहीं हो जाता है। लोग कहते हैं ना एक ही आत्मा है उसमें हमको जुड़ जाना है, परमात्मा में आत्मा जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है, ये मैंने बताया था। अच्छा, वो बोली भाषा है। समझ में आया? यानी सभी आत्माओं का एग्जिस्टेंस सिद्ध क्षेत्रों में इंडिविजुअल है, जॉइंट नहीं है। समझ में आया? मगर वहां कोई आइडेंटिफिकेशन करने वाला नहीं है, सभी आत्मा इंडिविजुअल है, खुद ही। इसमें कोई उसको अलग करने वाला नहीं है, वो खुद ही है, वो खुद ही शाश्वत है। और अवगाहना यानी क्या? अवगाहना यानी उनके प्रकाश की रेडियस, इनके वो प्रकाश अलग है, आत्मा वो प्रकाश तो एक ही है ना। जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश है जो स्पेस में, हम रूम के अंदर बैठे बाहर बैठे सब जगह प्रकाश वो एक ही है, चाहे वो ये रूम हटा दो या चाहे कुछ भी हो, सबसे हटा दो तो प्रकाश वो प्रकाश है। वैसे वो उधर भी जो सब आत्मा के प्रकाश एक ही है ना। अवगाहना शब्द सिद्ध क्षेत्र में लागू नहीं होता है, लोक में लागू होता है। अवगाहना शब्द वहां लागू जब तक आवरण है वहां तक अवगाहना है। क्या बताया? आवरण है तब तक अवगाहना है, अवगाहना बताया। फिर 4 घाती कर्म क्षत होने के बाद केवल ज्ञान हुआ तो भी अवगाहना है, बॉडी। क्या है? बॉडी। और जब बॉडी भी खत्म हो जाती है, 8 कर्म का क्षय हो जाता है, तब वो अनअवगाहक बन जाते हैं।
पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हो जाता है। समझ में आया? जब सिद्ध क्षेत्र में जाता है तब ब्रह्मांड का मतलब लोक के बाहर गया, फिर अवगाहना शब्द लागू नहीं होता है। वेरी क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। थोड़ा जोर से। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो बात चल रही थी उसके आधारित ही है। बोलिए। मोक्ष का चार पाया है, जो ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र, तो तीनों की प्रक्रिया होती है। चारित्र स्वभाव में आता है, वो फल स्वरूप में आता है। तो उसमें ज्ञान, दर्शन और जो हमने तप बताया, तो हम पुरुषार्थ में वो थोड़ा हेल्प रहेगा, तो इसलिए थोड़ी बात ज्ञान हमारी चित्त का धर्म है कि जैसा है वैसा दिखाना, उसके ज्ञान दर्शन के आधार पे। फिर बुद्धि पे आएगा तो बुद्धि उसको क्लियरिटी देगा। फिर वहां आके जो भाव मन में जो अहंकार का रोल होता है, उसके अंदर अभी ज्ञान दर्शन, केवल दर्शन तक का भी उसने सुन लिया है, अपने मेमोराइज में है। फिर वो अपने उसके साथ वो स्वीकार करेगा नहीं, मैच करेगा उसको बुद्धि के साथ कि ये मैंने तो ये सुना है, फिर मुझे ठीक नहीं लगता। तब तक वो अपने अंदर ज्ञान अग्नि में जलता रहता है कि मुझे ये स्वीकार करना ही नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ज्ञान अग्नि का वो तप हो जाएगा, फिर वो स्वीकार कर लेगा, तो उस अवस्था में वो पास हो जाएगा। तो वही हमारा विज्ञान में वो हमारा तप है, वही तप है। और ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग हो जाना, हाँ जी, यानी वो अनुभूति हो गई। हाँ जी। और उपयोग जब तक नहीं होता है, हाँ जी, प्रयास करने के बावजूद वो भाव को हम तप कहते हैं। तप करते हैं। तप की प्रक्रिया आती ही रहती है। तप अंदर होता है, बाहर नहीं दिखता है। वो उसका भी एक अभिन्न अंग है, उसकी प्रक्रिया में से निकलता ही रहता है तप की प्रक्रिया। और वैसे अवस्था में भी होती है। और जैसे हम स्कूल की बेस पे समझे तो 1 से 8 तक प्राइमरी स्कूल का अवस्था आती है, वैसे अंदर की हमारी दशा की भी अवस्था आती है। 1 से 8 के बाद जो माध्यमिक में आता है, तो उसकी भी ऐसी अवस्था है, वहां भी हमारा तप रहता है। तो उसमें भी हमें यहाँ स्वीकार, कहाँ हम रुके उसका हमको स्वीकार, वो समझ के हमको उसकी अवस्था से निकलना है। वहां भी हमारा तप धीरे धीरे डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड पास करना है। हाँ जी, बस दोनों तरह का बस जी। ज्ञान दर्शन दोनों का उपयोग करके। प्लीज माइक दीजिए। माइक दीजिए। गमे थे हाँ, ऑन कीजिए। बंद है, माइक बंद है। चालू है? ओके। नहीं चालू नहीं है। आवाज करो। ग्रीन। जय सच्चिदानंद। હવે એમને ઉन्होंने बुद्धि की बात की तो नहीं, गुजराती बोल सकते हो, वादू नहीं। हिंदी रहा आवड़े तो गुजराती डोंट वरी, जरूर नहीं। બુદ્ધિની વાત કરી તો મારા મનમાં એક ક્વેશ્ચન આવ્યો કે મને બી ત્યાં કઈકવાર મારી બુદ્ધિ બધું ઘણું બધું મને દેખાડે છે અને હું એ બુદ્ધિથી જુદી જ નહીં થઈ શકતી કે ઘણીવાર કે મારા જે બિઝનેસની અંદર કંઈક થયું કે ને ગુસ્સો એવો આવી જાય છે અને પછી એમ કહે છે કે નહીં કરવાનો ગુસ્સો, પણ ખબર નહીં એક મોમેન્ટમાં એ વસ્તુ બની જાય છે, તો એને કેવી રીતે હું જુદું રહી શકું? देखो, सबसे पहली बात आपको तो पहले विज्ञान समझने की जरूरत है। विज्ञान क्या होता है? आत्मा और शरीर दोनों अलग है, और शरीर को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला और लास्ट में रहेगा भी कुदरत के पास। समझ में आएगा? तो पहले बॉडी कुदरत का है। बॉडी को जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी कुदरत का है। पंच महाभूत से बनी हुई बॉडी भी कुदरत की है और कुदरत के पास रहेगी। अभी ये शरीर जो मिला है वो पिछले अवतार की कर्मों की भुगतान के लिए ये शरीर साधन के रूप में मिला है। हम शरीर नहीं है, ये साधन कुदरत का है और बाद में कुदरत के पास
रहेगा। ये साधन के माध्यम से हम कर्मों की भुगतान करते हैं। वो कर्म पिछले अवतार के, और पिछले अवतार के कर्म के आधार से माता पिता मिलते हैं, कोई पसंदगी नहीं, भाई बहन मिलते हैं, कोई पसंदगी नहीं, रहने का धर्म मिलता है, घर मिलता है, कोई पसंदगी नहीं, पड़ोसी मिलता है, गांव मिलता है, कोई पसंदगी नहीं, क्योंकि कर्म फल है ना, फल में पसंदगी भी तो डाल दिया, फल तो कुदरत देगा। तो आपके पास चॉइस, मामा चाचा जो भी मिलेगा, पसंदगी। अरे आप पैदा होते हैं तो नाम में भी पसंदगी नहीं है? क्योंकि परिणाम है ना। ऐसे पति पत्नी में भी पसंदगी नहीं है, ऐसा लगता है कि पसंदगी नहीं है। जिनके साथ हिसाब होगा इनके साथ ही शादी होगी, ये तो हम बुद्धि से मानते हैं कि हमारी पसंदगी है, ऐसा नहीं है। और बच्चे आते हैं वो भी हमारी पसंदगी नहीं है, आप समझे? तो पूरा जीवन पसंदगी नहीं है, परिणाम क्या है? पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप जन्म से मौत तक प्रत्येक श्वास भी आयुष्य कर्म का परिणाम है। समझ में आया? अभी आपका प्रश्न है मेरा स्वभाव कैसा ऐसा होता है। भाई मेरा स्वभाव नहीं बोलो, प्रकृति का स्वभाव। ये प्रकृति का स्वभाव है, वो निकल रहा है, शुरू नहीं हुआ है। जो प्रकृति आप लेकर आए बीज के रूप में, अभी ये फल के रूप में निकल रही है। तो जो फल है वो कुदरत का है और बीज है वो हमारा है। मगर बीज दिखता और फल, आज हमने इतनी बोतली जमीन में डाल दिया 2 फुट नीचे, फिर मिट्टी लगा दिया, ठीक है, 5 साल 10 साल के बाद इतना पेड़ बन गया, पौधे पत्ते डाली बन गई, फिर आम भी आ गई। ये किसने लाया? किसने लाया? कुदरत ने लाया। जो भी दिखता है पूरा पेड़ वो किसका है? अभी समझ में आया? और जो गुठली डाली है वो दिखती ही नहीं है। तो हमारा जो जीवन दिखता है 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ये सब परिणाम है। क्या है? इसमें हम कुछ कर सकते हैं, रिजल्ट में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, मगर नया बीज डाल सकते हैं जिसका फल नेक्स्ट वर्ष में आएगा। अभी समझ में आया? तो आज का जीवन में हम कुछ कर सकते हैं, सब समझ में आ गया? एक श्वास भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो आप जो बोलते हैं मेरा स्वभाव मेरे को होता है, बोले लौकिक भाषा में आपका बोलना ठीक है, मगर अंदर समझ में होनी चाहिए कि मेरा बोलता हूं मगर मेरा मतलब प्रकृति का। मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इसको जलाने के बाद भी मैं हूं, वो आत्मा है। समझ में आया? अगर मैं जल गए तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? मगर आत्मा है, इसीलिए पुनर्जन्म है। शरीर का पुनर्जन्म, समझ में आया? शरीर तो कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए साधन के रूप में दिया है। कर्म खत्म हो गया तो साधन जला देंगे, वापस ले लेंगे। अभी समझ में आया? तो जो करता है वो साधन करता है। अभी ये स्वभाव भी साधन का है हमारा, मगर बीज का फल है। क्या है? कोई गुस्से वाला है, कोई शांत वाला है, कोई बहुत बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई आर्गुमेंट करता है, कोई नहीं करता है, मगर ये प्रकृति का स्वभाव है। बीज हमारा था पिछले अवतार में, मगर आज प्रकृति का स्वभाव है, ये कुदरती रचना है, उसमें हम कर सकते हैं नहीं है। मगर हमको ये स्वभाव को कुदरती रचना नहीं देखते हैं, वो हमारा अज्ञान है। और उसके आधार से फिर नए बीज बनते, राग द्वेष से फिर नया जन्म होता है। और अगर ये जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर हम कुदरती रचना देखते रहेंगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे। इसमें ये प्रकृति को सुधारना, बदलना, चेंज करना वो सब्जेक्ट आता है नहीं है। समझ में आ गए? बाकी कितने अवतार से हम सुधारने का प्रयास करते हैं, कोई सुधरेगा नहीं। हम भी नहीं सुधरेंगे, सामने वाला भी नहीं सुधरेगा, कोई नहीं सुधरेगा। राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए थे, बराबर के नहीं? और कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हो गए थे, और महावीर गोसाल को समझाने में फेल हो गए थे। यही कर्मों का फल है। फल में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? तो प्रयत्न करना, भले हम व्यवहार से प्रयत्न करेंगे वो गलती नहीं है, मगर प्रयत्न वो भी परिणाम स्वरूप ही है।
आपका प्रयत्न परिणाम की ओर ही ले जाएगा। आप समझे? आपने व्यवहार में देखा होगा कि चलो भी आज मेरे को गुस्सा नहीं करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने तय कर दिया कि पूरे दिन मेरे को गुस्सा नहीं करना है, फिर संजोग बनेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? वो आपके हाथ में नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं, मगर बात ही ऐसी होगी कि गुस्सा नहीं करना है। आप समझे? ऐसे सामने वाला का भी होता है। नुकसान था मैं वही तो मैं कहता हूँ, जब हम पैदा हुए तो कुछ लाए नहीं थे, मर जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे नहीं, तो नुकसान कहाँ हुआ वो समझ में नहीं आती है। तो वही तो बात है, नहीं मानती है तो मार खाओ। जो 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 हकीकत है उनको अगर नहीं मानती है तो हम क्या करेंगे? नहीं, उसमें ऑप्शन है तो बताओ। कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो कुछ लाता नहीं है, और वही व्यक्ति मर जाती है तो कुछ ले जाता नहीं है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। तो फिर नुकसान कहाँ हुआ? यहाँ से मिला, यहाँ से माइनस भी हुआ, प्लस भी हुआ, ले जाना का तो क्या मतलब? अगर मेरे पास 5 लाख है कि मेरे पास 5 करोड़ है कि मेरे पास 500 करोड़ है, ले जाना कितना है? बात तो यही है ना। आज नहीं तो कल स्वीकार तो करना पड़ेगा जो सनातन है। ये कोई व्यक्ति का तो व्यू पॉइंट नहीं है ना, ये सनातन सत्य है। और मैंने ये भी कहा है कि अगर आपके पास मानो कि 100 करोड़ रुपया है, आपकी मालिक है और मालिक की भाव भी है, आप मालिक भी है और मालिक की भाव भी है। आप समझे ना? अज्ञानता से मैं ही मालिक हूं ऐसा मानते हो, और जब मरोगे दुख कितना होगा? 100 करोड़ का कितना होगा? यस के नो? जितना घुमाएगा इसका होगा ना। जिसके पास 5 करोड़ है और वो मालिक की करते हैं तो कितना दुख होगा? 5 करोड़ का। जिनके पास 5 लाख है और वो मालिक करेगा तो कितना दुख होगा? और जिसको लोन है वो मर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो जितनी मालिकी करोगे उस समय दुख भी, तो चीज होना वो गलत नहीं है, आपके पुण्य का फल है, मगर मालिकी करना वो अज्ञान है। ये मेरा कहने का मतलब। मिला वो अज्ञानता नहीं, मिला वो आपके कर्म का फल है, मगर मालिकी करोगे तो गलत बात है, क्योंकि वैसे मेरे पास रहने वाला नहीं है। समझ में आया? तो वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करो, परसों करो, 2-5 अवतार के बाद करो। आखिर यही सनातन सत्य है। जितना जल्दी स्वीकार करेंगे इतना हमको शांति और समाधान रहेगा, नहीं करेंगे तो अशांति और उपाधि रहेगी। यह सुन लो, ये तो सिंपल बात है। इसमें रामकृष्ण महावीर कहाँ बीच में आते तो सनातन सत्य तो भगवान कहाँ से बीच में? मगर क्या है कि हमको धर्म भी जिंदा रखना है हमारी संस्कृति के लिए। संस्कृति कहे, संस्कार कहे, या लोगों को जीवन जीने का एक रास्ता बताते हैं कि तो लोग मंदिर में जाए, पूजा करें, भगवान की आरती उतारे, दान पुण्य करे, गरीबों को बांटे, अच्छी भावना करे, प्रार्थना करे, माफी मांगे। उनके लिए माध्यम चाहिए तो ये मंदिर भी जरूरी है। सबके लिए कि मुक्ति की बात जरूरी नहीं है, तो आम जनता के लिए मंदिर भी जरूरी है, सभी धर्मों के अंदर। और कोई है प्रश्न? ओके, हाँ, किसका? जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ફરી પ્રશ્નો ઉભો થાય છે, કાલે પણ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ સંજોગોમાં જે ભાવ ઉભા થાય છે અને આપણે કીધું કે બહાર એ પરમાણુ શક થાય છે અને બોડીમાં એ આવે છે, તો એ બોડીમાં આવે ને એટલે એ જેટલા આખી લાઈફની અંદર જેટલા પરમાણુ શક થયા, ભાવ બગડ્યા, એના પરમાણુ શક સ્ફોટ થયા એટલે એનું કોઝલ બોડી બને છે અને એ પછી ક્લાઉડમાં જ્યારે ડેડ થઈ એટલે ક્લાઉડમાં જાય છે અને પછી નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર એ પરમાણુ સાથે બોડી ભેગું આવે છે। પરમાણુ પણ સાથે જ હોય છે ને ત્યારે આપણે परमाणु का रिजल्ट मिलता है, परमाणु नहीं आते हैं। रिजल्ट बीज डाला तो फिर क्या निकला? रिजल्ट। जैसे मैंने बीज डाला जमीन में, तो पेड़ किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। डाली किसने बनाई? पत्ते किसने बनाए? फल किसने बनाया? कुदरत ने। तो बीज हमारा था, ये बीज हमारा था,
फल की सभी अवस्था किसकी, इसलिए तो मैंने कहा आत्मा के अलावा सब कुछ किसका है, तो फिर इसमें मेरा कहाँ आ गया। तो अभी जो हमारे परमाणु, अभी नए बीज डालोगे फिर वो जाएगा कुदरत के पास, मगर फल देंगे तब सब किसका होगा, कुदरत का होगा। तो अभी हमारे जो बॉडी में जो परमाणु जो भाव चार्ज होते हैं वो परमाणु हमारी बॉडी में आते हैं, अभी आपके पास है, अभी हमारे पास वो आप जब आपकी डेथ होगी तो पूरा पैकेज कॉजल बॉडी, कारण शरीर कुदरत के पास जाएगा। इसके आधार से ये इफेक्ट बॉडी या रिजल्ट का ये बॉडी आपको कर्म की भुगतान का बॉडी मिलेगा। वो जो चार्ज किया हुआ परमाणु जो गया वो कुदरत के पास है। अभी तो मेरे पास जो भाव किया वो कोर्ट में वही परमाणु सत्ता में रहेगा, डिस्चार्ज वाला तो कुदरत के पास है। अभी तो मेरे परमाणु रिजल्ट कुदरत देगी। आपके पास कौन सी, आपके पास क्या है, आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो पिछले अवतार चार्ज था, वो ये अवतार में क्या हो गया, जिसके माध्यम से आप भुगतान करते हैं, और भुगतान के लिए शरीर, संजोग, शक्ति कुदरत देती है। तीन चीजें, शरीर, संजोग, शक्ति कौन देती है, उसका भुगतान कौन करता है, चार्ज करने वाला, जो चार्ज किया था ना वही डिस्चार्ज वाला भुगतान करता है, तभी उसको कर्म का फल बोला जाएगा। भुगतान नहीं करेगा तो कर्म फल कैसे कहेंगे। पाप और पुण्य की भुगतान नहीं करनी है तो फल कैसे कहेंगे। तो भुगतान तो वो करेगा, मगर भुगतान करते समय हम हमारा जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, अगर उसको कुदरती रचना देखेंगे तो नया कर्म बनेगा नहीं बनेगा, और नहीं देखेगा तो फिर नया कर्म बस। तो अभी उसमें मुझे आगे समझ, मैंने सुबह बात किया कि हमें किसी से साथ पूर्व भाव का वैर है, तो वो उसमें साइंटिफिक प्रक्रिया क्या होती है कि उसको, मैंने जो बताया वो गाय का आपको एग्जाम्पल दिया, गाय और एक इंसान दोनों, तो उसमें परमाणु का जो आकर्षण कैसे हुआ। परमाणु का आकर्षण नहीं है, परमाणु से बना हुआ बीज के फल है, बीज का फल है। हाँ, और वो संजोग कुदरत देती है शरीर को, उसमें परमाणु नहीं आता है। नहीं, परमाणु की इफेक्ट आई, परमाणु की इफेक्ट आई, खोज की इफेक्ट आई। अच्छा, जैसे मैं आपको दुख देने वाला हूँ, ऐसा मैंने बीज बोया था पिछले अवतार में। हाँ, बीज बोया था। हाँ, तो कुदरत क्या देगी, मेरे को क्रिया करने की शक्ति देंगी ताकि आपको दुख महसूस हुए। तो इसमें दो प्रकार होगा, या तो जबान से भी बोलने से दुख होगा या मेरी क्रिया से भी दुख होगा। मगर ये जबान और क्रिया दोनों क्या है, कर्म फल है। ये परमाणु एक प्रकार की शक्ति है, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, वो तीन प्रकार की शक्ति है जिसके माध्यम से शरीर चलता है। मगर ये शक्ति किसकी है कंट्रोल में, कुदरत के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है, क्यों कंट्रोल में है, क्योंकि आपने बीज डाला था, तो फल किसके हाथ में है, कुदरत के हाथ में। तो आज उसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। यानी हमारा जो मन वचन का है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो फंक्शन और ऐसा ही बना के कर्म भोगने के लिए संयोग और माणी सब बस वही हुआ ना। बाकी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो परमाणु के हिसाब से वाणी मन सब वही उसी हिसाब से बना हुआ है इस चार्ज के लिए। हाँ, और आज जो भाव करेंगे उसका जो चार्ज वैसा, जैसा भाव करेंगे वैसा दूसरी बात जो बॉडी मिलेगी वैसे ही बॉडी मिलेगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार वैसा मिलेगा। हाँ, कर्मों के मुताबिक जैसा भाव चार्ज किया वैसा मिलेगा। यस। तो वही मुझे यही कंफ्यूज था कि जो परमाणु अभी वो चार्ज हमारे बॉडी में सब हो जाता है। अभी मैंने वो भी बोला प्रतिक्रमण से कितने हम वो कर्म का प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कर्म में मानवता होगी तो आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगा। अगर आपके कर्म में पाशवता होगी, पाशवता आप समझे ना, अनहक का खा जाना, अनहक की भुगतान करना, करप्शन करना, अपनी बुद्धि से कम बुद्धि वाले को चीट करना, इसको पाशवता बोलते हैं। तो आपका नेक्स्ट बर्थ पशु में होगा, एनिमल में। अगर आपके कर्म राक्षसी है, अपने अहंकार से लाखों लोगों को मारने की भावना करना, ये राक्षसी कर्म होते हैं, तो नरगति में होगा। अगर कोई व्यक्ति सुपर ह्यूमन नेचर का है कि मेरे को कोई सुख दे या दुख दे, भगवान उसका कल्याण करे, तो वो सुपर ह्यूमन नेचर, तो वो देवलोक में जाएगा। तो वैसा भाव चार्ज किया हो, परमाणु वैसा चार्ज हुआ, भाव किया उसका ये फल है। तो देवलोक में परमाणु नहीं है, फल है।
नरक लोक में परमाणु नहीं है, फल है। पशु योनि में परमाणु नहीं है, फल है। मनुष्य भवन में भी फल है, मगर नए परमाणु चार्ज कर सकते, बाकी तीनों में नहीं कर सकते। वो अच्छा हो तो परमाणु जो चार्ज किया उसका ये फल भुगतान के लिए बॉडी मन वचन का है, बुद्धि की तंत्र वो वैसा बन गया है। हाँ, वो डिसाइड हो गया बस। उसमें कोई परमाणु नहीं है, लेकिन वो डिसाइड फल भुगतने के लिए पूरा बिलीफ है, क्या है? बिलीफ है, और बिलीफ की प्रक्रिया है। बिलीफ की प्रक्रिया का मतलब क्या? कि भुगतान का पावर मैं बताऊं आपको समझ में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नुकसान होगा, नुकसान तो हुआ उनको, पर उनके पास 50 करोड़ है, तो क्या होगा? इसको दुख नहीं होगा ज्यादा, मतलब बहुत मामूली होगा, ठीक है। मगर जिसके पास 10 लाख रुपया है और 5 लाख चला गया तो बहुत भुगतान होगा, आप समझे। और जिसके 5 लाख है वही चला गया तो अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको अभी आप समझे, भुगतान इज इम्पोर्टेंट, अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कितना सफर करना है उस प्रकार से आपको कुदरत संजोग देती है, अमाउंट कोई भी है, आप समझे। तो इस प्रकार से चलता है। और कुदरत का कानून ऐसा है कि अगर आपको छोटा दुख लगता है, जैसे यहाँ उंगली कट गई तो आपको पेन तो होगा, ठीक है। अभी ये पेन आपको उससे ज्यादा दुख भुगतने वाले संजोग आएंगे तो ये पेन नहीं लगेगा। जैसे आपकी उंगली कट गई तो आपको पेन लगेगा, मगर दूसरे दिन आपको फ्रैक्चर हो जाएगा तो ये दुख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अटेंशन यहाँ आ गया ठीक है। अभी उंगली टूट गई, वही फ्रैक्चर भी हो गया, ठीक है। मगर जब आपकी मिल्कत में से 50% लॉस हो गया तो आपको चिंता चला जाएगा, आप समझे। तो सफरिंग तो है, मगर सफरिंग उस समय नहीं लगेगा। सफरिंग तो है फिजिकली, मगर अटेंशन नहीं है तो इतना फील नहीं करोगे। जो बड़ी चीज है वो पहले फील करते हो आप। ये सब नहीं हो गई, आप समझे, समझ में आया। कई लोगों को दांत में पेन होता है, आप समझे, तो बोला बहुत पेन होता है, बेहद पेन होता है, तो फिर बोलता है कि हमको रूट कैनाल के लिए जाना पड़ेगा, आप समझे ना। मगर कहते हैं कि नौकरी में अगर छुट्टी लेंगे तो वो तो डिस्कार्ड कर देंगे, तो बोला जो भी है चलेगा, अभी नौकरी तो करना है तो संजोगों के आधार से इंपॉर्टेंट अलग आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको फीलिंग है। अभी आपको समझ में आया। तो कुदरत का ये कानून है कि एट ए टाइम आप मल्टीपल फीलिंग नहीं फील कर सकते हैं। मल्टीपल होते हुए भी, क्या बताया, एट ए टाइम आप एक ही फीलिंग को फील कर सकते हैं। मल्टीपल होती है, जैसे हमको 50 व्यक्ति के पास पैसा लेना है, एग्जांपल देता हूँ, मगर अभी जो याद आएगा वही फीलिंग देगा, बाकी नहीं देगा। तो याद ही नहीं है तो फिर जो आएगा तभी होगा ना। तो कुदरत का ये कानून है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। अभी घर के सभी प्रश्न दिमाग में रहेंगे तो क्या होगा एट ए टाइम एक ही रहेगा, फिर एक खत्म हो जाए फिर दूसरा आएगा, वो खत्म हो जाए तीसरा आएगा, ऐसे होता है। एट ए टाइम एक रहता है, तभी आप इसको झेल सकते हैं। बाकी आपको मालूम होता है, मगर अवेयरनेस में नहीं होता है। अवेयरनेस में एक ही होता है जो अभी आप वास्तव में फील कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, मेरे को पैसा भी लेना है, मेरे को पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास भी जाना है, मगर क्या करूं, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ये हो गया अभी आप समझ में आया बात। ये फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर आप पेट के लिए जाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, कलेक्शन के लिए जाएगा। तो ये होता है, मगर अटेंशन जो भारी चीज होती है वहां चला जाता है। ये कुदरत का नियम है, ये कोई हमारी खुद की प्रायोरिटी नहीं है। तो सर दूसरे साथ में प्रश्न उठता है कि हमने ज्ञान नहीं दिया था, उस वक्त हम कर्माया करके जो कर्म के फल भुगतान के लिए आए, उसमें हमने जो भाव किए, त्याग किए, वो तो परमाणु हमारे में सेट हो गए हैं, वो डिस्चार्ज भाव वाले। लेकिन तब हम पता नहीं था कि पर्यावरण वाला ही भाग है, फिर हम अटैच होके उसको जो भी अच्छा बुरा भाव हम करके जो हमारे बॉडी में परमाणु सेट हो गए हैं, तो उनको हम प्रतिक्रमण से याद करके धो सकते हैं। उसका जो रिजल्ट आने वाला थोड़ा माइंड में आएगा, माइंड में आएगा। फिर भी कभी कभी ये हमारी लाइफ तो है,
ज्ञान भी है, समझ भी है, फिर भी ऐसा संजोग तो आते रहते, कभी कभी हम फिर भी उसमें अटैच हो जाते हैं। जो भुगतान के लिए है वो डिस्चार्ज वाला भाई, फिर भी हम डिप्रेशन में कभी आ जाते हैं, कभी बहुत होता है कि कैसे क्या हो रहा है तो पता नहीं चलता है। तो उनका हम कैसे सॉल्यूशन लाए? इसलिए तो मैंने कहा प्रतिक्रमण से ज्यादा कुदरती रचना देखो, इससे बड़ा प्रतिक्रमण नहीं है वो तो दुनिया मैं में। समझ गया, लेकिन बस तो फिर कुदरती रचना नहीं दिखती है। मगर 10 बार भी वो प्रसंग याद आया तो कुदरती रचना देखो ना। अच्छा, हो जाने के मैंने बाद कहा भी मना किया? 100 बार आया तो 100 बार देखो ना। जो घटना हो चुकी है वो 100 बार बाद में याद आए तो 100 बार कुदरती रचना ही है। मतलब जो एक बार हो गई वो 100 बार याद है। 100 बार तो नहीं हुई ना, हुई तो एक बार ने, तो 100 बार आई तो देखने का क्या है, ये कुदरती रचना ही है। भले 100 बार याद है, 100 बार देखो। मैंने किया, तुमने किया, देखोगे तो फिर कर्म बनेंगे। 100 बार आए, इसीलिए तो मैंने कहा स्वामी यानी शुद्धात्मा में रहना वो सामायिक है, और शुद्धात्मा के अलावा पर जो दिखता है मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से दिखती हुई कुदरत, सब यूनिवर्सल, ये इसको कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण, और कुदरती रचना न देखना वो अतिक्रमण। समझ में आया? और कोई ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। अब जितना भी देखो, एक बात ध्यान से सुनो, सामीप्य भाव का मतलब क्या है? जब ज्ञान विधि करवाते हैं तो सामीप्य भाव शब्द आता है। आता है? कब आता है? बोलो। ज्ञान विधि में सामीप्य भाव कब आता है? ज्ञान विधि में सामीप्य भाव सेंटेंस कब आता है? सामीप्य भाव ने ले लिया, भ्रांति उत्पन्न થાય। उसके पहले प्रकृति ने एक पर गुण मारा बदल। धीरे धीरे बोलो। प्रकृति ने एक पर गुण मारा बदल, मारो एक पर गुण प्रकृति मारा। गुणे करी बनने सर्वथा मुक्त है। सामीप्य भाव से, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जाना है। आप प्रकृति में घुस गए कि मैंने गलती किया, तो वो क्या हो गया? सामीप्य भाव, वो प्रतिक्रमण। तो जो कुदरती रचना देखना था, हम तो सामीप्य हो गए। मैंने किया, वही तो सामीप्य भाव है। आप करते नहीं है, ये आपसे हो रहा है। बस उतने हमें समझ में आया? लक्ष्य और आपने कहा मैंने किया, वही तो सामीप्य भाव है। जो हो रहा है, जो कुदरत करवा रही है, प्रकृति कुदरत की है, करवा रही है कुदरत की, शक्ति कुदरत की है, हम इसको देखने वाले हैं, करने वाले हैं। मगर आपने कहा मैंने किया, वही सामीप्य। तो फिर भ्रांति खड़ी हो गई, फिर राग द्वेष हुआ। तो उसमें रहकर भी, जैसे महाभारत में अर्जुन ने वही उसमें रहकर, खुद में रह के, और जो लड़ाई लड़ी तो उस वक्त वो मोक्ष में गया अर्जुन, तो बस वो छूटा जुदा देख सकते हैं हम। क्यों नहीं? जो लड़ते हुए भी जुदा रह सकते हैं, देख ही तो सकते हैं। तो हम तो तन्मयकर हो जाते, बाद में पता चलता है। वही तो हमारी अजागृति है। आपको इतना मालूम होना चाहिए, जो व्यक्तियों ने ऑपरेशन करवाया है, इस समय डॉक्टर ने अनकॉन्शियस किया था। क्या किया था? अनकॉन्शियस एनेस्थेसिया देके, फिर भी अंदर जागृति सबको होती है, वो सबको मालूम है। क्यों? तो वो किसकी जागृति है? वो आत्मा की है। नहीं, आत्मा के प्रकाश की हाजिरी में लाइव अहंकार की जागृति है। लाइव अहंकार वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, और जो डिस्चार्ज अहंकार बॉडी के साथ जुड़ा है, जिसको ब्रेन बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? साइलेंट कर देते हैं। तो यहाँ से कोई संदेशा नहीं। कल मैंने कहा था ना, ब्रेन एंड माइंड। तो डिस्चार्ज माइंड है, और डिस्चार्ज माइंड संदेशा देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन पूरी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ ब्रेन को क्या कर दिया? अनकॉन्शियस कर दिया, तो कोई मैसेज नहीं। मगर जो अपना लाइव ईगो है, वहां तो एनेस्थेसिया वो कर भी नहीं सकते। आप समझे कि नहीं? इसीलिए ऑपरेशन पूरा होता है तो हमको अंदर मालूम होता है कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, दिखता नहीं है कुछ। आप समझे ना? फील भी नहीं होता है। हाँ, पेन फील नहीं होता है, पर कुछ होता है, वो फील होता है, कुछ होता है, पेन नहीं। आप समझे ना? वो तो स्वामी, मुझे बहुत साल हो गए, मुझे अनुभव हुआ था जब मैं शॉर्ट मुझे लगा था,
तब मुझे लगा वैसे बॉडी अंदर से भी जागृत था कि बॉडी को हो रहा है, लेकिन वो तो फिर अपने बॉडी में तो हम अलग तो है, उतना तो फिर होता है कि बॉडी में हो रहा है, मैं तो उसको देखने वाला हूँ तो बहुत साल पहले भी हो, लेकिन ये जो हो रहा है वो किसको हो रहा है पता नहीं था, लेकिन जुदा तो रहता ही है। या चलो अभी प्रार्थना बुला देते हैं, समय हो गया है। अगर बारिश नहीं होगी और सूखा होगा, शाम की बात कर